तो ये करिश्मा है इसका। तो पता माधुरी है छुपा हुआ कहाँ से। बता माधुरी है कहाँ छुपा हुआ शैतान। और अभी अभी तो था यहाँ वो बाकी इंसान। बोल हरामजादी, वो शख्स कहाँ गया जो अभी तेरे साथ रंगरेलियां मना रहा था। पिताजी मुझे कुछ नहीं पता, मैं उनसे प्यार करती प्यार। प्यार? हो सके तो मेरी शादी करा दो बस। आप चाहे मेरे साथ कुछ भी करें। आज पता चला हमारी खुद की पैदाइश अपने बाप से जुबान लड़ा रही है। तूने हमारी आन बान शान शौकत मान मर्यादा का अपने पैरों से कुचल दिया है। इसकी सजा मिलेगी बराबर। तूने हमारे मस्तक पर वो कलंक का टीका लगा दिया है जिसे 7 समंदर भी नहीं साफ कर सकता। पिताजी अगर चाहे मुझे मत डालो चाहे कट डालो, मैं नहीं मानूंगी नहीं मानूंगी नहीं मानूंगी। हरामजादी, मैंने प्यार किया, कोई चोरी नहीं। अगर मैं जानता कि ऐसी जहरीली नागन हमारे कौख से जन्मेगी तो मैं पैदा होते ही तेरा गला दबाकर मार डालता। ऐसे कुछ हो काम जौन करे सब ठीक है करे। बिहारी लाल, पकड़ कर घसीटते हुए ले चला। आज के बाद इसके कदम बंगले के बाहर नहीं पड़ने चाहिए। आज के बाद तुम निकल नहीं सकती बंगले, सारी खिड़कियां खोल दूंगा। पिताजी मेरी शादी करा दो वरना मैं भाग जाऊंगा, खिड़की से भाग जाऊंगा। हरामजादी, तुझे यह नहीं पता कि सुंदरगढ़ में तेरे बाप का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। हरामजादी, हमारी नाक काट डाली, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चले गए मेरे दोनों बच्चे, बस तुम्हारा ही सहारा था। तुमने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं कहाँ ढूंढूं, भटकते भटकते काफी दूर आ गई, लेकिन कहीं पता नहीं है मेरे बच्चों का, कहीं पता नहीं है कि कहाँ लाल मेरे जिगर के दुलारे। कहाँ लाल मेरे जिगर के दुलारे, कहाँ लाल मेरे जिगर के दुलारे। तुम्हारे बिना मैं फिरूं मारे
घबराओ नहीं। और है क्या नाम तेरे पितर का बताओ। सच बता मेरे बेटे का क्या नाम है? है क्या नाम तेरे पितर का बताओ। ये गमगीन गाथा मुझे ना सुनाओ। करते हैं क्या और रहते कहाँ पर। करते हैं क्या और रहते कहाँ पर। बताओ 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 बताओ। कहाँ रहते तुम्हारे पितर का नाम क्या है बोलो। सुनिए, मेरे बेटे का नाम क्या है मैं बता रही हूँ कि लाल छोटा हमारा चंदन बिसर मीरा की शान शौकत का रखवाला है बड़ा बेटा सूरज जो सेनापति माधुरी बेटी का बड़ा दिलवाला है बड़ा बेटा सूरज जो सेनापति माधुरी बेटी का बड़ा दिलवाला। हाँ साहब, मेरे छोटे बेटे का नाम चंदन है और बड़े बेटे का नाम सूरज है। तो तुम चंदन और सूरज की माँ हो। बिहारी लाल डाल दो इस बुढ़िया के हाथ में हथकड़ी। क्या कह रहे हैं आप? और फंस गई मेरे जाल में आज। फंस गई मेरे जाल में आज। और गिरेगी दुश्मन के सरकार। मीरा को बहका दिया वो चंदन बेईमान। मेरी माधुरी का सूरज ने लूट लिया ईमान। ये दोनों सचमुच हैं जल्लाद। ये दोनों सचमुच हैं जल्लाद। गिरेगी दुश्मन के सरकार। तो उन गद्दारों की तू मां है। बिहारी लाल घसीटते हुए इसे राज दरबार ले चलो। इसका फैसला भरे राज दरबार में होगा। और याद रहे सूरजगढ़ के वासिया सुंदरगढ़ के हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। वाह क्या खुशी का दिन है आज। आज मेरा सपना साकार होने वाला है और सब लोग शांति से बैठे रहो। जिस समय में राजगद्दी में विराजमान होंगी ना, जोरदार तालियां बजाना और सबको लड्डू खिला के विदा करूंगी। और राजकुमारी जी बिहारी लाल लेकर आओ उस बुढ़िया को। आराम से। यहाँ तो दुनिया का विष फैला दी। राजकुमारी पहले खड़ी करो। राजकुमारी जी ये बुढ़िया सूरज और चंदन की माँ है। ये बुढ़िया
का बुढ़िया न समझाओ, एका जहर के पुड़िया समझाओ। जौन बिठाई छिनरा लौंडा पैदा कर दी, तू वही दोनों लौंडे एकदम कोहराम मचाए। बिहारी लाल जरा इसके हाथों की हथकड़ी खोल जरा। क्यों रे हराम जादी, माँ और बेटे मिलके क्या खेल खेला है? अपने बेटे को मेरी छोटी बहन को प्यार के जाल में फंसा के यहाँ को राजा बनना चाहता है। तुम दोनों का ये सपना है, और ये सपना हराम जादी मैं कभी पूरा नहीं हो। दियो बुढ़ापा ज्यादा न मारो। अरे तो लड़का ना पैदा करी करी। अब बुढ़ापे में कहाँ लड़का हो? बिहारी लाल लगा हाथ करी। तो का करी, तुमका छिनरे लौंडा पैदा करे करा। हराम जादी, इतना छिनरा लौंडा क्यों पैदा कर डाला रे? बताओ, एक लौंडा वह का सेट की है, एक वह का सेट। बिहारी लाल इसके हाथों में डाल दो हथकड़ी। और लगाओ निशान। बांध हराम जादी को खंभे में। अरे इससे जिंदा रहने के कोई अधिकार नहीं। लगाओ निशान, नंबर में बोलती हूँ। काली साड़ी लई हाथ कमर। लगाओ निशाना। नंबर बोलो। तुरंत तुरंत। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2 और नजर उठाकर देख इधर, तेरी माँ राजकुमारी की हिरासत में है। अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहता है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चल मेरी माँ को छोड़ दे। तोहरे अम्मा के तो जिंदगी में न छोड़। सारे छिनरा लौंडो, साले कौन बोल रहा है? साले लौंडिया बाजी कर। बंद हो जाए इसे। रामजादे को अगर किसी ने आवाज उठाई तो भूंज के रख दूंगी। साले किसकी लौंडिया एक बाजी एक की कर। मौत आएगी। देखते जाओ भी। देखो ये है। देखा जाओ कोई मौत लिखी है। लगा निशाना रामजादे के ऊपर। जिंदा रहने के काबिल नहीं है, मरेगी कुतिया। नंबर 1 और नंबर 2। ठहर मंत्री ठहर, ओ बाजी बदल। ठहर ठहर मंत्री ठहर, ओ बाजी बदकार। और वरना सीने के अंदर कर दूं गोली। मंत्री जी, मेरी माँ और मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तेरी खोपड़ी में होल बना दूंगा। मारने से पहले सेना पर सूरज नजर उठाकर इधर देख। देख नजर उठाकर। अगर इस बुढ़िया की जिंदगी की सलामती चाहता है तो अपने हथियार जमीन पर डाल दे, वरना तेरे नजरों बात फड़फड़ा रहा है। इस सुंदरगढ़ की धरती पर आज तक कोई माँ ऐसा सूरमा नहीं पैदा किया जो कि मंत्री जयदेव सिंह से खड़े हो मौत के ढेर पे
और मौत की धमकी हमें दे रहे हो? हम्म? मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे बेटे, और सब के सब मरोगे। जल में रहकर मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, हम मगरमच्छ हैं, जिंदा निकल जाएंगे। मंत्री जी, अरे बुढ़िया, अरे निशाना लगाओ। फर्जी बकवास सुनने की आदत नहीं मेरे पास। ये सब के सब मरेंगे। नंबर 1 और नंबर 2। दीदी आ गई दीदी। अब तो मेरे ऊपर रहम करो। मेरी चंदन को, मेरी सासू माँ और मेरे दादाजी को छोड़ दो। दूंगी तेरा बड़ा हरामजादी, लेकिन तेरा रिश्ता यहाँ कभी नहीं करूँने दूंगी। प्यारीलाल, भाग हरामजादी। ये नहीं सुधरेंगे। मंत्री जी, अब एक काम कीजिए। राजकुमार जी, चारों दुश्मन जो इकट्ठे हो गए ना, और अब एक काम करो। जेल में महाराज बंद है, हाँ, उन्हें भी लेके आओ। अब प्यारीलाल, एक साथ सबके सब मारे जाएंगे। ले आओ महाराज को सलाखों के अंदर से बाहर। आज उनकी भी मौत हम लोगों के हाथ लिखी है। अब तुम लोग देखो कि पांचों की कैसे लाशें गिराती हूँ मैं यहाँ पे। सुंदरगढ़ के वासिया, अब आएगा असली मजा। अब छिड़ेगा महासंग्राम। वाह, क्या खूब है। आज मेरे खुशियों को कोई ठिकाना नहीं। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि फसल पकने के बाद काटने का मजा ही कुछ और होता है। हरामजादी, आज चुपचाप मुंह बंद रख, और कोई अगर सांस लिया तो याद रखना तुम सबको वही हाल करूं जो उनके करने वाले हैं। तो आज तुम बप्पो को मरवाए डइयो, सबको मार डालूंगी। मतलब छोड़ियो ना बिना मरवाए। किसको रे? इन्हें सबका, इन्हें सब मरेंगे। लगाओ निशाना। नंबर 1 और नंबर 2। और खबरदार करना नहीं इन बातों पे। खबरदार करना नहीं इन बातों पे खैर। और वरना जान जान की नहीं रहेगी खैर। सबसे पहले अपने अपने हथियार नीचे डालो। ये हमारी बेटी है। तो तुम्हारा बिटिया है तो हम सब का करी? जब तुम्हारा बिटिया ही फंसी है। हमारी एक ही संतान है, इकलौती संतान। अगर ये इसको कुछ हो गया तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। परेशान ना हो, चिंता ना करो। यही दिन के बड़े बाणी का पैदा किया है। यह बाणी बिटिया विवाद फंसाए दी, फंस के फंसाए दी। ये तुम्हारा बिटिया, सुनो हथियार डाल दो। सुनो, तुमका हम राय बता दे, परेशान ना हो। वो कई देख है और ये कई 5 है। 5 बताओ, एक कुंवारी 5 व्यवहारी। क्या बकता है रे? तो हाँ बिटिया, भाई कुंवारी ना है ना, वही आ कहते एक कुंवारी 5 व्यवहारी। सुनो, अब बिटिया के मुंह छोड़ो। मान लियो मार डाई तो बिया गवन करे छुट्टी पई हो, 1 करोड़ रुपया बच जाए। अरे राय दे रहे, ये कहे 5 है, वो कहती 1 है। मारा तो मारे दिया, हम तो कहीं थे तुम मरवाओ। 5 का हथियार डाल दो। हमारी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। जो तुम कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। हमारी ले अरे हथियार। बेटी हम
आओ बेटी। लाई का बटोरी वाह, लाई अब ठीक है रामबली आ बेटी ए रामबली इन दोनों के हाथ में कई दो। मैं बताऊंगा ना। देखो शर्त के मुताबिक हमारी बेटी को आजाद कर दिया जाए। सुनो मेरी बात। और पांचों निर्दोष हैं, पांचों निर्दोष हैं, सूली पे कौन चढ़ाता है? पांचों निर्दोष हैं, सूली पे कौन चढ़ाता है? ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि जग का तुम ही दाता है। बताओ सेनापति ने किससे किया था धोखा? याद है ना? बताओ सेनापति ने किससे किया था धोखा? झूठ बोला तो झूठ बोला तो जग से छूटे नाता है। बोल क्यों सूली पे चढ़ाया है? देखो ये लोग अत्याचारी हैं। ये सेनापति सूरज हमारी बेटी माधुरी का ईमान ले लिया और मीरा का इसका भाई चंदन उसके ऊपर हावी हो गया, उसे किडनैप कर लिया और इन दोनों की मां ये बुढ़िया है और महाराज राजकुमारी का कहना नहीं कर रहे थे, इसलिए इन सबों को हमने गिरफ्तार करवा दिया। अच्छा तो ये बता सेनापति का इसमें क्या दोष था? सेनापति सत्यदेव सिंह, देखो हमारे दिल में मुद्दत से अरमान था कि महाराज के पास 2 बेटियां, उनकी शादी होगी, वो अपने ससुराल जाएंगे, उसके बाद महाराज के न रहने के बाद इस सुंदरगढ़ का सम्राट मैं बनूंगा। ठहरो ठहरो, मैं जान गया। रामबली इन लोगों के हथकड़ी खोल। एक काम की हो भाई, अब तुम पंचायत कह के आओ, हम चलब भाई। हथियार सब ले ली, अब कहा था 5 को खोलू दियो और हम कहते हैं कि धूर दिखाए ला। रामबली जिंदगी भर तूने मारा है और जब मरवाने का टाइम आया तो भागने लगा। भैया वे काम में तुहिन फारवट हो, हमसे तो ना सपरी। तो मारने में अच्छा लगता था और मरवाने में दिक्कत होती। नहीं वो हमारा दांत बैठावे के परी हमारे। अब बता सेनापति का क्या कसूर था? सेनापति नहीं कही आप, सरकार गिरे वाली है। हाँ, सरकार गिरे वाली है। देखो जो हमारा सपना था, सेनापति सत्यदेव सिंह ने महाराज को सलाह बता करके हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया और सेनापति सत्यदेव ने कहा रणभूमि में युद्ध होगा और जो कोई जीतेगा वही तख्तवारी चुना जाएगा। अबे एक बात बता हमको, ये भाषण बंद कर। सेनापति सत्यजीत ने पीला के साथ बदतमीजी किया था, ये बता पहले। हाँ हाँ क्यों नहीं किया था।
ये क्या होने जा रहा है? बोल, बदतमीजी किया था, बोल। सेनापति सत्यजीत ने बदतमीजी किया था पीला के साथ में? नहीं किया था। तो साले हैं? ये कई दाल नहीं बिन्नवा के बिन्नाव के लौंडे चलाए दिन को उम्मा तो बहन मुझे इकट्ठा हो जाए। रामबली, हाँ अरे इसको पहले बांध के बताए। तय के का उतार ले तो उतार। अल्लाह तय के कुछ हलुक कह दे लाओ जल्दी अल्लाह। हाँ अब चलो। आप सर सामने आइए। ये बताओ कि आप कौन हैं जो है यहाँ आकर हम सबों की जान बचाया है? महाराज, मैंने जान नहीं बचाया महाराज, बल्कि अपना फर्ज अदा किया है। लेकिन आप हैं कौन? मुझे जानना चाहते हो राजन तो पहचानो राजन। महाराज, मैं आपके चरणों का गुलाम, वही सेनापति सत्यदेव सिंह। सेनापति जी, उस समय जब हमने आप पे आरोप लगाया कि आपने हमारी बेटी बीरा के साथ बदतमीजी किया, मैं उस वक्त समझ नहीं पाया, लेकिन आज हम उस गलती की क्षमा चाहते हैं। गुलाम तो हमेशा गुलाम रहता है राजन, बस केवल मुझे आपके चरणों में ही जगह चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं महाराज, ये सब मेरे नसीब का चक्कर है। तेरी बदी का बदला बदला, तेरी बदी का बदला तुझको ही अब मिलेगा। बिहारी, इस हरामजादे को बांधो, जरा राजकुमारी को तो लाओ सामने। हेलो, कहो तुम मनई के लड़का हो कि शैतान के? बैठो बैठो, छत्रहपन के हो तड़ाक से मारो, बैठ नीचे। देख रहे हो कि 3-3 लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। अब तई तो को नहीं दिखाना क्या? अब अगवे मोबाइल के ठाड़ बाहर हटो, नहीं बंद कर दिए, बाहर हटो, नीचे चलो, है नीचे चलो, चल। कहे सिकुरी गई, अब ये सिकुरी है। अब हुआ लाग आगे, अब ना कही हो। काहो भैया, हम का की जादे तू साले गिरगिट हो। का भा जिस तरफ पलड़ा भारी देखा उसी तरफ हो लेते हो। या तो हम पुराने नहीं अभी हम लोगों को बंधा ही था जब हम लोग। नहीं, इनके कहे वो बांधल एक का आया इनका सबका हड़का हड़का नहीं रहे, ले बे मारे टांट पियो। हम कहा तुम्हारी बिटिया जैसी लागी तो हमका अबे चाह हड़कई हो, अबे हड़कई हो, किसी को कुछ नहीं हड़कई कहो, हो। किसी कुछ नहीं कहो। हर मर्च के 3 खुराक, या घोड़िया मार बटुर गई। खड़ा जा, अब बटुरा लागी है। अबे के बुढ़ापा महतारी का नहीं छोड़ोगा तो अब ना मार, अब चुप गा।
आपको फांसी पे एक चीज और ये कहत रही, कहा सत्य का सत्यानाश हो, सत्य का सत्यानाश हो और कुर्मिन का साले कुत्ते तुझको क्या कहा मैंने? यह कहबू सत्य का सत्यानाश, सत्य का सत्यानाश हो और कुर्मिन के बाद अब ना कहो तब दबा है, अब कहो तुम दबा, तुम दबा। रामजादों को इस राज में रहने को ये रहा नंबर 2। नहीं भैया, दबदबा था, अब नहीं, अब ना रहे। नंबर 1 ये रहा नंबर 2 और ये अब बच गई, अब मुझे जाने दो यहाँ से। तू क्या समझती तू बच जाएगी? देख सेनापति जी, एक बार रणभूमि में तलवारबाजी का मुकाबला हुआ था जी महाराज। और उसमें हमारी बेटी मीरा विजयी हुई थी। हमने इसे यहाँ का तख्तवाई घोषित किया था। जी महाराज। आज के बाद हमारी बेटी ही यहाँ की तख्तवाई होगी बहुत अच्छी बात है महाराज। और अब तुम दोनों बेटों की शादी होना जरूरी है। जैसा आप सोचे महाराज। चंदन की शादी बेटी मीरा से, और महामंत्री तो संसार में है नहीं। मैं एक पिता बनकर कर उसका कन्यादान खुद करूंगा। आओ बेटी मीरा। बताओ, तुम लोग शादी करा दे। जब ब्याह होएगा तो हमारो दूध जने के कह दियो। कहो हमका दूध जने का मेहरारू नहीं मिल रही, हमारा दूध जने के गठबंधन कह दियो, समझ के दूध जने काम चला लिए। गोड़ छुओ तुम मेहरारू हो, हम मनसेधु हैं। तुम गोड़ छुओ हम मनसेधु हैं, तुम मेहरारू हो। हम लौंडा हैं, तुम मेहरारू हैं। धत। बेटा मीरा, आज से यहाँ की तख्तवाई तुम हो, और अब हम यहाँ से अपनी तपस्या के लिए हम प्रस्थान करते हैं। और बेटा सूरज, इस रात को सही सलामत रखना, और हमारी बेटी जब तख्तवाई बनकर बैठे इसकी रक्षा करना। महाराज आज ही तैयारी करते हैं, आज ही राजकुमारी जी को इस राज्य की मलिका बनाया। तो जाओ बिहारी लाल, ताज लेकर के आओ। सत्यदेव सिंह, आज तुम्हारे बेटे की बहादुरी ये आज हमें याद दिलाती कि तुम्हारा जैसा ही तुम्हारा बेटा है। तुम्हारे बेटे ने जो कारनामा किया है
जो तुमने पहले किया था और तुम्हारे रहने के बाद जो इसने काम किया है, इस समय लोग काबिल तारीफ है। महाराज, वक्त आएगा तो इस राज के लिए अपने बेटे को बलिदान करके और आपके नींव के अंदर डलवा सकता था। महाराज, हमारा ऐसा परिवार है, मेरा ऐसा खून है कि मेरे बच्चों पे मुझे बहुत बड़ा नाज है। सेनापति सत्यदेव सिंह, अब इस वर्दी को आप उतार दीजिए। क्यों महाराज? ये वर्दी तुम पे शोभा नहीं, तुम पे शोभा जो तुम्हारा बेटा वर्दी पहने है, वही वर्दी पहन शोभा दीजिए। जैसे आपकी आज्ञा राजा। और सत्यदेव जी, आज मैं बेटी को ताज पहनाकर यहाँ का तख्तवाई घोषित करता हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, यही से हमारी पार्टी का तमाशा समाप्त होता है। जैसा कि आप लोगों की खिदमत में पेश की गई संगीत सितारे हिंद, तकदीर का तमाशा, नसीब का चक्कर उर्फ देवा डाकू, यह समाप्त होती। कुछ देर के लिए डांस गीतमाला का प्रोग्राम हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय माता। ब्रज के नंदलाला